दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट पर। तो दोस्तों CSIR की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज आई हैं, जूनियर असिस्टेंट की भी हैं और स्टेनोग्राफर की भी हैं। तो सबसे पहले हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जूनियर यदि स्टेनोग्राफर की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें आप लोगों को 12th चाहिए या फिर इसका इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास सब्जेक्ट कोर्स किया हो तो वो चलेगा। साथ ही आपको जो है स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि स्टेनोग्राफी आप लोगों को आनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जूनियर स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन होगा आप लोगों का, उसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो दोनों ही आप लोगों के तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब इंग्लिश में भी आप लोगों को हिंदी में भी, है ना। और जो इंग्लिश में है वो क्वेश्चन तो इंग्लिश में रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आप लोगों का 10+2 का रहेगा, 12th का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। और जो टाइम आप लोगों को मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा और 40 मिनट उनको मिलेगा जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट होंगे। ठीक है जी, तो 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। 12th का लेवल का आप लोगों का एग्जाम आने वाला है। नीचे बात करते हैं तो आप लोगों को सारे डिटेल में दिया गया है कि आप लोगों के रीजनिंग से आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही नंबर के होंगे। और इंग्लिश की यदि बात करते हो तो 100 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और 0.25 का आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग इस बार रखा गया है। स्टेनोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक ही, मतलब सीएल वाइज दी गई हैं, तो थोड़ा सा बताने में भी आसानी रहती है, आप लोगों को समझने में भी आसानी रहती है। देखो, कैंडिडेट को आप लोगों को 10 मिनट का एक टेस्ट होगा, इंग्लिश और हिंदी जो भी आप लोग ऑप्ट करोगे। 80 वर्ड्स पर मिनट का आप लोगों का टेस्ट होगा। यदि आप इंग्लिश के लिए स्किल टेस्ट देते हैं तो आप लोगों को जो टाइम मिलेगा वो 50 मिनट्स का मिलेगा और जो स्क्राइब वाले हैं उनको 70 मिनट्स का मिलेगा। वहीं हिंदी की बात करते हैं तो 65 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन रहेगा, है ना। और हिंदी और स्क्राइब वाले जो कैंडिडेट है उनको वही 90 मिनट्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर इवैल्यूएशन का सारा प्रोसेस दिया गया है। और मेरिट लिस्ट की बात करते हैं तो जो स्टेनोग्राफी होगी वो क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों को प्रिपेयर करी जाएगी वो आप लोगों का जो रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो मैंने अभी आप लोगों को पीछे दिखाया ऊपर, तो उसी के हिसाब से आप लोगों की मेरिट तैयार करी जाएगी। और जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे, मतलब जो भी रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है उनका जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा स्टेनोग्राफी के अंदर। तो ये तो था आप लोगों का जूनियर स्टेनोग्राफर का। और ये सारी चीज़ें दी गई हैं कि दो से ज़्यादा अगर कैंडिडेट के एक साथ, मतलब वही है ना, एसएससी वाला सिस्टम है, तो उसी तरीके से वो करेंगे। इनको एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसमें आप लोगों को 12th चाहिए इसमें भी, और इसके इक्विवेलेंट यदि आपके पास कोई कोर्स है तो वो चलेगा। साथ ही प्रोफिशिएंसी आप लोगों के कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड में होनी चाहिए, है ना। और नीचे आप लोग आएंगे, इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है। इसमें भी आप लोगों का एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड में। कंप्यूटर टाइपिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो 35 वर्ड्स पर मिनट आप लोगों के इंग्लिश में, यदि आप इंग्लिश ऑप्ट करते हैं। और हिंदी की बात करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एंड लिखा है, और नहीं लिखा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिखा है दोस्तों एंड। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टाइप राइटिंग टेस्ट आई थिंक आप लोगों के दोनों ही कराए जाएंगे। चलो फिलहाल के लिए इतने ही समझते हैं, बाकी बाद में मैं इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करूंगा चीज़ों को, तो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पर है कि आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा या क्या होगा, यहाँ पर एंड लिखा है ना। तो चलिए दोस्तों बाद में देखते हैं। चलो, मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वही आप लोगों का 200 क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे। 2 घंटे 30 मिनट का आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा। 10+2 आप लोगों का लेवल रहने वाला है और बाइलिंगुअल पेपर होगा आप लोगों का इंग्लिश के क्वेश्चन को छोड़कर। ठीक है जी। और पेपर 1 आप लोगों को क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 उनका ही कराया जाएगा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाएंगे पेपर 1 में, और जो मेरिट लिस्ट आप लोगों की कराई जाएगी पेपर 2 में। तो यहाँ से हमारा क्या एक निकल के आया सारांश कि जूनियर सेक्रेटरीट का जो आप लोगों का एग्जाम होगा जूनियर असिस्टेंट का, तो उसमें आप लोगों के 2 पेपर होंगे। पहला आप लोगों का क्वालिफाइंग होगा और दूसरा आप लोगों का पेपर होगा जिससे मेरिट लिस्ट आप लोगों की तैयार करी जाएगी। ठीक है। और देखो, OMR बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें अभी कोई भी क्लैरिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर और लिखा है आपका CBT भी हो सकता है और OMR भी हो सकता है। वैसे इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आप लोगों का क्या होगा। देखो, पेपर 1 में आप लोगों को खाली मेंटल एबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। 90 मिनट का आप लोगों का पेपर होगा जिसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, है ना। पेपर 1 जो आपका क्वालिफाइंग होगा। पेपर सेकंड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों के GE के आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे जिसमें 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। 150 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा जिसमें एक नेगेटिव मार्क का आप लोग कटेगा, यानी कि 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी पेपर सेकंड में, जो कि 60 मिनट का आप लोगों का पेपर होने वाला है। इसमें इंग्लिश के भी आप लोगों के 50 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का आप लोगों का पेपर रहने वाला है पेपर सेकंड, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी।
ठीक है जी। और मेंटल एबिलिटी का देखो कितना अच्छे तरीके से बताया, देखो बोथ वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। तो सारी चीज़ें इन लोगों को ने डिटेल में बताती है, तो ये थोड़ा सा आसान रहता है मुझे ही बताने में और आप लोगों को समझने में। यहाँ पर देखो पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी, है ना। जनरल अवेयरनेस से कहाँ से, और इंग्लिश लैंग्वेज किस किस तरीके से। और यहाँ पर भी देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का भी इन लोगों ने बताया है कि प्रोफिशिएंसी रहेगी आप लोगों के कंप्यूटर में, जो आप लोगों का टाइपिंग स्पीड टेस्ट कराया जाएगा ना 35 वाला। और पेपर 1 आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, तो मिनिमम वो सिलेक्शन कमेटी जो भी होगी जो इसको कंडक्ट कराएगी वो इसमें जो है फिक्स कर देगी कि पेपर 1 में इतने मार्क्स है तो आप लोग उसको कर पाएंगे पास। पेपर 2 की बात करें तो वो बस उनका ही होगा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लेकर के आएंगे। वो फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पेपर 2 के ऊपर ही डिपेंड करेगी। नीचे बात करते हैं तो ये सारा आप लोगों को बताया गया है। ये सारा वो है कि 2 से ज़्यादा कैंडिडेट यदि कोलैप्स कर जाते हैं तो ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अरे वैकेंसी तो पता ही नहीं अभी तक आप लोगों को। देखो एज रिलैक्सेशन की देखो बात करें तो देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर CSIR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। तो यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बाद में पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं थोड़ी सी आप लोगों को जो काम की बात है वो बता देता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। और नीचे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो 500 रुपीज़ की आप लोगों की एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी इसमें। ठीक है, और क्या है इसमें देखो एज लिमिट की बात करते हैं तो 14 फरवरी से आप लोगों की एज लिमिट काउंट करी जाएगी, है ना। द डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द अपर एज लिमिट आप लोगों की 14/2/2025 होगी। और नीचे और भी है क्या इसमें कुछ, ये हाउ टू अप्लाई का सारा बताया गया है। देखो वेबसाइट पर 14 जनवरी से 14 फरवरी तक आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे जाएंगे, तो इनको आप लोग प्लीज़ फिल कर दीजिएगा। लेकिन वैकेंसी थोड़ी सी कम है इसमें। अभी मैं आप लोगों को वैकेंसी दिखा देता हूँ, नीचे तो कुछ इसमें और ऐसा खास है नहीं, है ना। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को वैकेंसीज दिखा देता हूँ। तो देखो CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आप लोगों की वैकेंसीज हैं यहाँ पर 14 जनवरी। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। और नीचे आप लोग आएंगे तो देखो जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 4 ही हैं और 27 साल रहेगा। और पे लेवल 4 की आप लोगों की वैकेंसी रहेंगी। और ये आप लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की बात करता हूँ, जनरल के अंदर तो 3 पोस्ट है और फाइनेंस एंड अकाउंट के अंदर केवल एक ही पोस्ट है। और स्टोर एंड परचेज के अंदर आप लोगों की 4 पोस्ट हैं जिसकी एज लिमिट सारियों की जो है बराबर ही है, 28 है, एक 27 वाली ऊपर थी। लेकिन सेक्रेटरीट असिस्टेंट में 28 साल रहने वाली है और पे लेवल 2 की आप लोगों की वैकेंसीज रहेंगी। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। नीचे आप लोग आएंगे तो यहाँ पर जो है एक पोस्ट जो है PWD वालों की भी है ना, आउट ऑफ 4 पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर में। और ये सारा कुछ इसमें रहने वाला है। और देखो यहाँ पर वर्क प्रोफाइल भी बताया गया है कि जो JSA वाले होंगे उन्हें क्या करना होगा, प्रोवाइड असिस्टेंट देनी पड़ेगी, मतलब उनको हेल्प करनी पड़ेगी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर परचेज वगैरह में। और जूनियर स्टेनोग्राफर की यदि बात करता हूँ तो वही सेक्रेटरीट जो काम होगा स्टेनोग्राफी के जो असिस्टेंट का काम होगा वो सारा काम जो है जूनियर स्टेनोग्राफर करेंगे। और ये PWD वाला कैंडिडेट के लिए है कि ये जो है सूटेबल रहेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भाई साहब सब्सक्राइब करके आप लोग जाने रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को क्या हुआ है। हाँ जी, नज़ला जुकाम तो नहीं हो गया ना। चलिए ये तो थी मजाक की बातें। चलिए जी, धन्यवाद।